हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस परियोजना के तहत फ्रिगेट विंध्यगिरि लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट 17A। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस परियोजना के तहत फ्रिगेट विंध्यगिरि लॉन्च किया है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। इसके अलावा दो प्रोजेक्ट आपको और याद रखना है। एक है आपका प्रोजेक्ट 15B, ये किसके लिए है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए है। प्रोजेक्ट 17A किसके लिए है? स्टील्थ फ्रिगेट के लिए है। और प्रोजेक्ट 75I किसके लिए है? ये आपका सबमरीन के लिए। तो तीन प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। एक है आपका प्रोजेक्ट 15B, ये किसके लिए है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए है। प्रोजेक्ट 17A किसके लिए है? स्टील्थ फ्रिगेट के लिए है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और प्रोजेक्ट 75I, शॉर्ट में इसे लिखते हैं P75I, किसके लिए है? सबमरीन के लिए है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, INS सूरत और INS उदयगिरि क्या है? तो INS सूरत क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो अभी बताया था, जब डिस्ट्रॉयर की बात आ रही है तो कौन सा प्रोजेक्ट होगा? प्रोजेक्ट 15B के तहत। और उदयगिरि क्या है? तो उदयगिरि है आपका फ्रिगेट है। जब फ्रिगेट है तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत होगा? ये आपका P17A के तहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस वर्ष तक $150 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी हासिल करने के लिए तैयार है? तो सही आंसर क्या होगा? 2025 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत किस वर्ष तक $150 बिलियन की बायो इकोनॉमी जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2025 तक। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का मार्केट शेयर कितना है इन द ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में? तो 3 से 5%। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, भारत की रैंक वर्ल्ड में कितनी है? किसमें? बायोटेक में। तो 12वीं रैंक है वर्ल्ड में। और अगर एशिया पैसिफिक की बात करें तो तीसरी रैंक है। तो याद क्या रखना है, भारत का जो मार्केट शेयर है इन द ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कितना है? 3 से 5% है। और भारत की रैंक कितनी है वर्ल्ड में इन बायोटेक? तो 12वीं रैंक है। और एशिया पैसिफिक की बात करेंगे तो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। इसके अलावा इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली। वर्ल्ड लेवल पे भारत क्या है? तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग? तो भारत की रैंक है 40वीं। तो याद क्या रखना है आपको? सबसे पहले जो भारत का मार्केट शेयर है इन द ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 3 से 5% है। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो बायोटेक में भारत की रैंक कितनी है? 12वीं है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो तीसरे नंबर पे है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो तीसरे नंबर पे है। और इंडिया तीसरे नंबर का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 40वीं। चलो आपको बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप पे कौन पे है, ठीक है? टॉप पे कौन है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अभी चल रहा है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मोदी जी गए हुए हैं। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग में कहाँ? तो सैंडटॉन कन्वेंशन सेंटर। ये पूछ सकता है एग्जाम में, आजकल करंट अफेयर काफ़ी डीप आ रहा है, तो याद रखना है कहाँ पे हुआ? सैंडटॉन कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशन जारी किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस संस्था ने 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशन जारी किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाकुंभ 2025 आवास के लिए किस राज्य सरकार ने निजी फर्म के साथ साझेदारी की? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने।
महाकुंभ 2022 आवास के लिए किस राज्य सरकार ने निजी फर्म के साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। किस संस्था ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इनकोइस। इनकोइस का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। किस संस्था ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इनकोइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सही आंसर होगा नेपाल में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? नेपाल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? तल्पा हकारियंसिस और तल्पा डेविडियाना तत्वेनेंसिस किसकी प्रजाति है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छुछुंदर मोल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे कहाँ पे खोजा गया है? ईस्टर्न तुर्की में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता रहा, रनर अप? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एच.एस. प्रणॉय। कौन सा भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता रहा, रनर अप रहा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एच.एस. प्रणॉय। और इन्होंने किन से हार गए थे फाइनल में? तो चाइना के है वेन होंग यांग। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता किसने? तो चाइना के वेन होंग यांग ने। और रनर अप कौन रहा? तो एच.एस. प्रणॉय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 17वीं सदी के वैम्पायर चाइल्ड की खोज की जिसके टखने पर ताला लगा हुआ था? तो किस देश की बात हो रही है? पोलैंड की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुरातत्वविदों ने किस देश में 17वीं सदी के पिशाच बच्चे वैम्पायर चाइल्ड की खोज की जिसके टखने पर ताला लगा हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पोलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के पुरातत्वविदों ने विलुप्त बेसिलोसॉरिड व्हेल के छोटे जीवाश्म का पता लगाया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। किस देश के पुरातत्वविदों ने विलुप्त बेसिलोसॉरिड व्हेल के छोटे जीवाश्म का पता लगाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम कहाँ पे, यहाँ पे है, टुटसेटस रेयानेंसिस। टुटसेटस रेयानेंसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट जारी की? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी, रिस्क हॉरिजॉन। किस संस्था ने स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिस्क हॉरिजॉन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके कच्चे तेल के लेन देन को निपटाने का विकल्प चुनकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है? तो भारत और यूएई ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके कच्चे तेल के लेन देन को निपटाने का विकल्प चुनकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेडिएशन बिल 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के समय को घटाकर कितने दिन करना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 180 दिन। मध्यस्थता विधेयक 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के समय को घटाकर कितने दिन करना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 180 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि दी। वे किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल और असम क्रमशः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने
मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि दी, वे किस राज्य से संबंधित है? तो मातंगिनी हाजरा पश्चिम बंगाल से और कनकलता बरुआ असम से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्व महिला पैनल की प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। और इस कमेटी में टोटल 3 लोग हैं और हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युगांडा में। विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युगांडा। भारत अपनी पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्रबल। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रबल क्या है? तो लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। अच्छा, इसे बना कौन रहा है? तो स्टेट ओन एंटरप्राइज है, जिसका नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं AWEIL, जो कि कहाँ पे है? कानपुर में। तो इसे बना कौन रहा है? स्टेट ओन एंटरप्राइज, जिसका नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। कहाँ का बेस्ड है? बेस्ड इन कानपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पद्म भूषण। पद्म भूषण से। और कब दिया गया था? 1991 में। BPSC में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SBI रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में कितनी होने की उम्मीद है? एनुअली बात हो रही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 14.9 लाख रुपए। SBI रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में कितनी होने की उम्मीद है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 14.9 लाख रुपए। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या कुछ स्टैटिक भी हो सकते हैं या प्योर करंट अफेयर भी। तो सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सत्रावसान प्रोरोगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सत्रावसान या प्रोरोगेशन क्या होता है। तो प्रोरोगेशन में क्या होता है या सत्रावसान में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा सभा के सत्र का समाप्त होना है। तो प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन अलग होता है। प्रोरोगेशन में क्या होता है कि आपका सत्र समाप्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और डिसोल्यूशन में क्या होता है? संसद को भंग किया जाता है। ठीक है, लोकसभा की बात हो रही है। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। पहला क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन कर सकते हैं। तो हाँ, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? जब सदन का सत्रावसान होता है तो सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी संसद को सत्रावसान होता है तो ऑल पेंडिंग नोटिस, मोशन एंड रिजोल्यूशन ये लैप्स होगा, बट बिल लैप्स नहीं होता है। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आपका मेंशन है 107(3) में, आर्टिकल 107(3) में मेंशन है, इसलिए आपका बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका सेकंड यहाँ पे गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। अच्छा, एक तरफ स्थान है, प्लेस है, दूसरी तरफ किससे कौन से देश में है, कंट्री का नाम गिवन है। तो नागपट्टिनम श्रीलंका गलत है, भारत में है, भारत में है। कांके संतुराई ये कहाँ पे है? कांके सतुराई है आपका श्रीलंका में है। कांके सतुराई कहाँ पे है? श्रीलंका में है। तो ये भी गलत हो गया आपका। दरवाज़ा गैस क्रेटर उज्बेकिस्तान में नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है।
तीसरा गलत क्यों है कि तुर्कमेनिस्तान में है। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, तो कोई भी नहीं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओडेसा, प्यूडेनी और चोंडोमोर्स के बंदरगाह हाल ही में खबरों में थे, वे कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूक्रेन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली आयात करने के लिए तैयार है। पहला है आपका चोखा जल विद्युत परियोजना और दूसरा है ताला जल विद्युत परियोजना। आपको बताना है कि दोनों जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है किस देश में है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूटान में। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, संसद कानून द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश ए कंटिजेंसी फंड, तो हाँ पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, निधि को प्रधानमंत्री के निपटान में रखा जाएगा। फंड शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे होगा फंड शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेसिडेंट होगा, तो सेकेंड आपका गलत है। तीसरा क्या है, इस फंड का उपयोग अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो तीसरा आपका सही है। द फंड इज यूज टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, तो तीसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो पहला सही है, संसद कानून द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश है कंटिजेंसी फंड, तो हाँ पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, बिकॉज फंड शैल बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो सही कितने हैं, दो स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और तीसरा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 182। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।